हिंदू स्वराज का सपना देखने वाले और मुगल साम्राज्य के दांत खट्टे करने वाले महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 फीट की अष्ट धातु की बनी प्रतिमा जापान में स्थापित होनी है। छत्रपति शिवाजी की विशाल प्रतिमा जापान की राजधानी टोक्यो में स्थापित होने से पहले इस प्रतिमा की शिव स्वराज रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में शिव स्वराज यात्रा निकाली। बता दें कि देश के बाहर लगने वाली छत्रपति शिवाजी की यह पहली प्रतिमा होगी। इसे जापान रवाना करने से पहले देश के 12 राज्यों में घुमाया जा रहा है, जो देश भर में 8500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय करेगी। जापान में प्रतिमा की स्थापना और अनावरण 18 मार्च को किया जाएगा। साथ ही यह रथ यात्रा 12 राज्यों में 8500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स एंड प्रेसिडेंट ICMEI ने खुशी जाहिर की और कहा कि हिंदू स्वराज का सपना देखने वाले और मुगल साम्राज्य के दांत खट्टे करने वाले महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और उनके जैसा राष्ट्र प्रेमी बनना चाहिए। इस अवसर पर यात्रा संयोजक मांडरे ने बताया कि यह विशाल प्रतिमा समाज के लोगों के पैसों के सहयोग से तैयार हुई है। हमारा मकसद युवा पीढ़ी को छत्रपति शिवाजी के बारे में बताना है। इस बारे में तो सबसे पहले हम मारवा स्टूडियो का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें कुछ ही टाइम में उन्होंने हमने इन्विटेशन दिया कि आप वहाँ मूर्ति हम ला सकते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो हमारे स्टूडियो में आ जाएंगे तो बाकी सारे लोग भी यहाँ उसका दर्शन करेंगे और ये टोक्यो में भी इसका असर होगा। जिस तरह की सब जैसे हमने ये यात्रा निकाली शिव स्वराज यात्रा, ये 7000 किलोमीटर का प्रवास करके अभी आज दिल्ली में आई कली, तो हमारा यही मकसद है कि पूरे 12 स्टेट से ये यात्रा करके जैसे दिल्ली आई है जैसे टोक्यो जाएगी, तो टोक्यो में इसका यही मकसद है कि जो नई पीढ़ी है उनको भी पता चले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे योगदान किया है, और वहाँ के नई पीढ़ी को समझ में आना चाहिए कि हमारे जो राजा थे उनके बदौलत हमें जो स्वराज्य मिला है, अभी तक इंडिपेंडेंस जो मिला है, कि इनकी बदौलत मिला है तो कैसे रखना है। और और एक बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की उन्होंने कभी महिलाओं को जो सम्मान दिया है और उनका सम्मान और किसी राजा ने दिया है नहीं पता, लेकिन जिन तरह उन्होंने सम्मान दिया है तो किसी भी उन्होंने जब उनकी लड़ाई होती थी तब उन्होंने जब कभी कोई महिला या लड़कियां उनके जो आर्मर के लोग या फार्मर आप जो बोल रहे हैं सैनिक बोलते थे कि उनको लेके जाते थे तो वो कहते नहीं ये हमारी लड़ाई उनके साथ नहीं है, वो हमारे माता जैसी और बहनें जैसी है, वो उनको सम्मान करते थे। इसीलिए हमने भी 8 मार्च को जो जागतिक वर्ल्ड वुमेन डे उसी दिन उसका इनॉग्रेशन करने का सोचा है। ये शिवरथ यात्रा जो 7000 किलोमीटर आपने सबने सुना है कि ये तय करके आई है इतना बड़ा सफर, और ये करते टाइम हमारा मकसद जैसे हेमंत जी ने कहा वही था कि आज की पीढ़ी के सामने एक इस तरह की लीडरशिप और एक रोल मॉडल जिसकी जरूरत है आज की पीढ़ी को, वो शिवाजी महाराज से बेहतर कोई भी नहीं हो सकता। और ही इज अ लीडर नॉट जस्ट फॉर इंडियन यंगस्टर्स बट ही इज अ ग्लोबल लीडर, और उसी के चलते हमने उनकी जो रथ यात्रा निकाली है, मतलब ये जो इंडो जापान शिव स्वराज रथ यात्रा इसको नाम दिया हुआ है, और ये रथ यात्रा पूरे भारत को कवर करते हुए टोक्यो पहुंच रही है, और उसी में वो है कि ही इज अ ग्लोबल लीडर। और सबको ये फील हो रहा है कि उनकी जो एनर्जी है, जो स्टैचू के साथ हमें ये एनर्जी फील हो रही है, तो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि जब वो खुद थे तब उनका ऑरा और एनर्जी क्या रही होगी। सबसे पहले तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय करना चाहता हूं। आज गणेश जी का जन्मदिन भी है और इस महापर्व पे आज के इस खूबसूरत दिन जो यात्रा बंबई से छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लेकर निकली है और जो टोक्यो तक जा रही है, उसकी आइटिनरी में मारवा स्टूडियो का आना अपने आप में एक बहुत सौभाग्यशाली है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस साल की शुरुआत में ही इतना खूबसूरत कार्यक्रम आज हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके लिए मैं पूरी संस्था का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें चुना। और AFT जो कि इस टाइम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक अच्छा मकाम बना चुका है और मारवा स्टूडियो जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है अपने आप में मीडिया के अंदर, उन्होंने इसको यहाँ मूर्ति को लाना इतना समझा, ये एक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य
हो गया है। अम्मी पुणेकर, SIO ऑर्गेनाइजेशन, सेडर इंटरनेशनल और येदो गोवा इंडिया कल्चर सेंटर, ये चारों संस्था के माध्यम से ये यात्रा निकाली जा रही है। आने वाले 8 मार्च को ये जो मूर्ति जो है आप देख रहे हो, वो जापान के सम्राट नारुहितो उनके हाथ से विस्थापित होने वाली है। इसके बारे में, रथ यात्रा के बारे में और कुछ जानकारी जो है इस प्रकार है। इसका जो रूट बनाया गया था, ये पूरे भारतवर्ष में सभी कम से कम 15 स्टेटों से, ये राज्यों से यात्रा गुजर रही है। महाराष्ट्र से, पुणे से निकली हुई यात्रा जो है वो सातारा से माननीय छत्रपति शिवराज जी के वंशज है उदयनराजे जी भोसले, उनके हाथ से हरी झंडी दिखा के इस यात्रा की शुरुआत की गई। उसके बाद यह यात्रा कोल्हापुर, मालवण, गोवा, बेंगलोर, बेलगांव, सोलापुर, हैदराबाद, नांदेड़ से नागपुर, नागपुर से होते हुए भोपाल, इंदौर से होते हुए ग्वालियर से आज कल हम दिल्ली में पहुंच गए। दिल्ली में कुछ मिनिस्टर के हाथों से इनका महाराष्ट्र सदन में पूजन किया गया। उसके बाद अभी यात्रा का आगे का प्रोग्राम है कुरुक्षेत्र, वहां से जयपुर से अहमदाबाद, वडोदरा, दीव दमन, सूरत और बम्बई में ये यात्रा का समापन किया जाएगा। माननीय राज्यपाल जी, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल जी है, उनके हाथ से यात्रा का समापन हो जाएगा। उसके बाद ये यात्रा गेटवे ऑफ इंडिया पे चली जाएगी। वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा का समापन करेंगे। इसके बाद ये मूर्ति कार्गो से जापान को रवाना की जाएगी। और ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली पीढ़ी को छत्रपति शिवराय महाराज जी के उनके जो आचार विचार है उनके वहां तक पहुंचाना, ना कि भारत में नहीं जापान तक पहुंचाना है। ये संस्था का मुख्य उद्देश्य लेके यात्रा का आयोजन किया गया था। इस यात्रा में जो जितने स्टेट हमको लगे, उसमें से जो शिव भक्त है, शिव प्रेमी है, उनको सबको एक झंडे के नीचे लाना, ये एक दूसरा मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ जो भी भारत के बाहर जो प्रदेश में जो रह भारतवंशी है, उनको भी सबको इकट्ठा करना है। और ये जो स्मारक बन रहा है, इसकी और एक विशेषता ये है कि जो संग्रहालय वहाँ पे एक संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। उस संग्रहालय में अभी के जो मीडिया का जो नया सिस्टम्स आया है, जैसे कि आप LED पे देखते हो, क्योंकि कुछ चीजें हम भारत से भेज नहीं सकते जापान को, इसलिए उसका विजुअल इफेक्ट्स या 3D इफेक्ट्स के माध्यम से उसके जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो युद्ध नीति में जो शस्त्रास्त्र यूज किया था, जो हथियारें यूज की थी, उनका प्रदर्शनी भी मीडिया के माध्यम से दिखाई दी जाएगी, ताकि जापान के लोगों को ये भी पता चले कि युद्ध में क्या क्या नीति अपनाई गई। और दूसरा सबसे विशेष ये बात है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चरित्र है, वो चरित्र हम लोग जापानीज भाषा में उसको कन्वर्जन कर रहे हैं, और वो जापान में अंदर वो सभी उसकी जो मेन विशेषता है वो जापानीज भाषा में लगा के वो संग्रहालय में विस्थापित की जाएगी। एक्चुअली आई वांट टू थैंक संदीप जी फर्स्ट, बिकॉज अभी उन्होंने यहाँ शिवाजी महाराज का स्टैचू लेके हमें इनवाइट किया है, जो एक्चुअली हमारा प्लेजर है कि ये स्टूडियो में हम आप सबसे मिलने आए हैं। सबने सब बात कही है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो यंगस्टर्स है वो बहुत इंस्पायर है। जब से वो यात्रा स्टार्ट हुई है 15 से, इतना जल्लोष करके वो शिवाजी महाराज को ये कर रहे हैं। और अगला हमारा ये है कि बहुत सारे अलग कंट्री से भी हमारा इन्विटेशन आया है, जैसे US से आया है, पोलैंड से आया है, बहुत सारी कंट्री से आया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो यंगस्टर्स है उनको, जैसा भी इन्होंने कविता बोल के दिखाई, तो आज मुझे नहीं लगता कि किसी को बाय हार्ट लर्न होगी शिवाजी की कविता या आरती या कुछ भी, तो वो होना चाहिए। और वो लोग सब एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए, जैसे कि अभी आप मोदी जी को भी देख रहे हैं, तो वो उनको डायरेक्टली तब का वो इतिहास पता चले, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हम सफल होते हुए देख रहे हैं।